राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, आज मैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। इसी वजह से ये मेरा वीडियो जो है वो लेट हो रहा है, क्योंकि मैं आज चैनल पर कुछ भी अपलोड करने वाली नहीं थी। क्योंकि मेरे पास कोई ना व्लॉग है ना कोई वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। क्योंकि जब से मैंने ये खबर सुनी है, मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मेरी हिम्मत है ना मतलब बहुत ज़्यादा टूट रही है। हिम्मत ही नहीं कर पा रही हूँ काम करने के लिए। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि भाई अब काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ हादसे जो हैं ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनसे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इंसान बार बार ना चाहते हुए भी उन बातों को सोचता है, और बार बार वो बातें जो है माइंड में चलती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है आज। और तो मैं जब से मैंने ये बात सुनी ना, तो अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूँ, बहुत परेशान थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर कर लूँ, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों से मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। अगर ये होता कि नहीं, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, नई बात है, तो शायद मैं नहीं करती आप लोगों के साथ शेयर। लेकिन बहुत कुछ आप लोग जान चुके हो, तो मैं अब बात आज बताऊँ। आज मेरे जो दुखी होने के रीज़न हैं, और दो रीजन से मैं बहुत परेशान हूँ। एक रीजन से कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ कि चलो, एक तो कितना ऊपर नीचे चलता रहता है। पहले बात करती हूँ अपने चैनल की ही। तो चैनल की खैर इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी चैनल मेरा बहुत डाउन जा रहा है, बहुत डाउन जा रहा है। एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। मतलब जो 4 पैसे आने का इंतज़ाम मेरा इससे हो रहा था, मेरा घर खर्च तो निकल ही रहा था, लेकिन अभी एक हफ्ते से तो ये हो रहा है कि मेरा डेली का घर खर्च भी नहीं हो पा रहा है। और यही सोच के थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि पता नहीं इस बार की मेरी जो यूट्यूब पेमेंट है वो आएगी या नहीं आएगी। और पिछली बार आई थी तो मतलब उससे पिछली बार नहीं आई थी, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर ऐसे होगा तो कैसे चलेगा कि 1 महीने पेमेंट आएगी और 1 महीने नहीं आएगी। बहुत मुश्किल हालात फिर से मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो ये सोच सोच कर भी मैं थोड़ा सा टेंशन में आ रही हूँ। और डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन वो रेस्पॉन्स, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है मुझे भी। जानती हूँ त्यौहार था, अभी सब लोग त्यौहार में बिजी थे, लेकिन वीडियो का ना ऐसी मतलब इतना बुरा हाल हो गया है कि लोगों ने ना, मैंने इतने छोटे छोटे वीडियो बनाए, ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं बनाए कि मैं आपका बहुत सारा टाइम लेती। 10 मिनट के, 11 मिनट के, 12 मिनट के, इससे ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए। उसमें भी ना लोगों ने काट काट के, स्किप कर करके वीडियो को देखा, तो बिल्कुल भी कोई डॉलर बन के ही नहीं आया। देखने में तब भी लग रहा है कि इतना व्यू है, लेकिन डॉलर नहीं बन के आ रहा है। इसी वजह से, क्योंकि लोग काट काट के देख लेते हैं कि बताया क्या है इसमें, बस वो मेन जान लो, बाकी सब वीडियो की जो वीडियो ख़राब हो जाता है इस तरह से। और चलो, एक ये बात है, कहते हैं कि काम में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो फिर भी मैं अपने आप को इस चीज़ से तो समझा लूँ, ये तो मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आज नहीं तो कल ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिजनेस भी होता है तो उसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन पता है, एक अभी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई है, वो बहुत जो दुखद घटना अभी घटी हुई है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा आहत हूँ। बहुत क्या सही शब्द नहीं मिल रहा मुझे। बहुत परेशान हूँ मैं कि ये मतलब ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है ये। तो मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, जो मेरी फ्रेंड थी, जिसका मैटर अभी मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। 1-2 बार मैं गई भी। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, अगर मैं उस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो मैं वो शेयर नहीं करती। शेयर मैंने इसीलिए किया था, बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं, मेरी सब्सक्राइबर्स, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं, उनके साथ में ऐसा सब कुछ हो रहा है। कुछ बहनें ऐसी हैं जो बता देती हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जो अंदर अंदर घुटती रहती हैं। मैं सोशल मीडिया पर हूँ, तो मेरे बारे में आपको इस वजह से पता है। सब लोग तो सोशल मीडिया पर होते नहीं हैं। सारी महिलाएं जितनी भी ये परेशान रह रही हैं घर में, वो सब तो सोशल मीडिया पे है नहीं जो आकर अपनी कहानी बताएं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि मतलब घुटते रहते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी तक से, अपने फ्रेंडों तक से नहीं कह पाते हैं, अंदर ही अंदर उस चीज़ को झेलते हैं। तो महिलाओं की बहुत बुरी हालत हो चुकी है अभी ना। पता है, मेरी फ्रेंड इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे इमरजेंसी में जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मुझे नहीं पता था, तो उसको त्यौहार पे, होली जैसे ही ख़त्म हुई, तो होली के अगले दिन ही तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और तबीयत वैसे उसको कोई परेशानी, बीमारी कुछ नहीं है, वही हस्बैंड वाइफ का मैटर हो गया। और मैंने बताया ना, हस्बैंड उसका थोड़ा सनकी टाइप का है, तो कुछ उसके साथ में ऐसे गलत कर दिया। तो बहुत, सच बता रही हूँ, अंदर से इतना मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको जाकर मिल लूँ एक बार।
जिस तरह से उसने मेरे से बातें शेयर की, जिस तरह से उसने मुझे सारी बातें बताई थी, तो बहुत इच्छा हो रही है कि मैं एक बार उसे जाकर मिल लूँ, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ, नहीं हिम्मत कर पा रही हूँ, क्योंकि पहले ही जो मैटर हुआ इसका मेरी फ्रेंड वाला ही, तो मैं उसमें देखो थोड़ी सी फंसती जा रही थी। तो मैं अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़ूँ? अगर मतलब इस समय मैं आपको बताऊँ, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता रही हूँ कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रही हूँ कि मैं कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही मतलब चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हेल्प करना चाहते हैं किसी की, लेकिन नहीं कर पा रहे किन्हीं रीजनों से। लेकिन अब नहीं, आप लोग समझ सकते हो मेरी इस समय जो सिचुएशन है, अच्छे से समझ सकते हो। बहुत इच्छा होने के बावजूद भी मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से कल को कोई मैटर दोबारा से ऐसा खड़ा ना हो जाए कि जिसमें फिर से मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ या कुछ ऐसा। तो मैं चाह रही हूँ कि उनका मैटर है तो वो सुलझा लें अच्छे से, और अब सुलझाने वाला तो मैटर रहा ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि या तो इन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से उसने उसके साथ में गलत किया है ना, अभी गलत से मतलब आप लोग समझ सकते हो, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड क्या गलत कर सकता है पत्नी के साथ में, तो बहुत गलत किया उसके साथ में। मैं आपको बताऊं, उसके हस्बैंड का ना कहीं और अफेयर चल रहा है, इसी वजह से वो पत्नी को अपना नहीं रखना चाहता है, नहीं ध्यान दे रहा। अब उसको वो अच्छी नहीं लगती है, भाती नहीं है वो उसको, क्योंकि बहुत सुंदर है देखने में, ऐसा नहीं कि वो बहुत ख़राब दिखती हो, बहुत सुंदर है और नेचर की बहुत अच्छी है, इतना प्यार से बोलती है, इतने प्यार से बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं उससे फ़ोन पे बात करती हूँ तो जो कोई भी उससे फ़ोन पे बात करे या सामने बैठ के बात करे ना, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा उससे जब बात करते समय, इतना प्यार से बोलती है। लेकिन हालातों का और समय का, वक्त का नहीं कुछ कह सकते, कब किसके साथ में क्या हो जाए। शादी हुई थी इसकी, कभी इसने सोचा भी नहीं होगा ऐसा होगा, हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, और ये हस्बैंड ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसकी तो इसके साथ में बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर। बच्चे तो इसके सिर्फ अकेले के नहीं दें कि ये हो कि हाँ ये किसी अमरूद के पेड़ से जाके अपने बच्चों को तोड़ के ले आई हो। बच्चे तो दोनों के हैं, पति पत्नी के। लेकिन पता नहीं क्यों ये पति लोग क्यों बच्चों की जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, क्यों मतलब पत्नी के ऊपर ही डाल देते हैं हर एक चीज़ को। भाई देखो, माँ तो एक ऐसी होती है, कोई बच्चों को पूछे या ना पूछे, माँ खुद मर जाएगी लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ सकती है। बाप चाहे कैसा भी हो सकता है, माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ किसी भी हाल में रह लेगी लेकिन बच्चों को ज़रूर पालेगी, बच्चों पर ज़रूर ध्यान देगी, बच्चों के लिए ज़रूर करेगी, चाहे वो औलाद बड़े होकर वो समझे या ना समझे उसको। तो ऐसे करके मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि इतनी हिम्मत लाना बिना पति के, सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इस दौर से गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ, तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये कितने बुरे हालात होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। आसान नहीं है ये सब कुछ। लोगों को लोग देखते हैं, कहते ना किसी का कोई परेशानी सुनने में या देखने में, उससे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, इतना हम महसूस नहीं कर सकते जब तक कि हम उस दर्द से, उस दौर से गुजरे ना हो। तो मैं उस दर्द से भी गुजरी हूँ, उस दौर से गुजर भी रही हूँ, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अभी वो ठीक हो जाए, ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी तो उसकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए। मैंने देखा नहीं है उसको, जितना सुना है उस हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि भाई उसके साथ में ऐसा किया है। मैं वो बताना नहीं चाह रही हूँ यूट्यूब पे कि क्या हालत उसकी कर दी है उसके हस्बैंड ने। मैं तो बस सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि देखो, अगर कोई भी इंसान हो, कोई भी आदमी हो, कोई मेल हो, पति लोग जो होते हैं, तो पत्नी को अगर साथ में नहीं रखना है तो भाई राजी से प्यार से कह दो हम तुम्हें नहीं रख सकते और हमसे डिवोर्स ले लो। ये तो समझ में आता है। उसके साथ मारपीट करो, गलत दुर्व्यवहार करो, वो गलत है। भाई इंसान है, इंसान को इंसान के तरीके से उसके साथ पेश आओ। क्या जानवर समझ लेते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि औरत को वो जानवर समझते हैं। कुछ लोग तो जानवरों को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो तो औरत की हालत तो जानवर से भी बदतर कर देते हैं। कुछ लोग इतना बुरा हाल करते हैं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैंने दो केस अपनी आंखों से ऐसे देखे हैं कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ जो है खाना खाने कहीं चली गई, तो उसके हस्बैंड ने ना
उसको सब लोगों के सामने, वहाँ मैं भी बैठी थी, सब लोगों के सामने कम से कम ऐसे होंगी 20-25 महिलाएं, सब लोग महिलाएं थी वहाँ पे। तो 20-25 लोगों के सामने उस बंदे ने अपनी वाइफ को वहाँ चप्पलों से मारा था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो इतना मुझे हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं क्योंकि और भी महिलाएं थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और मेरे सामने तो पहली बार ऐसे था, तो मैं तो ये एकदम से देखने के बाद में सोचने समझने का वक्त ही मुझे नहीं मिला। मैं तो एकदम शांत ऐसे ही शॉक रह गई कि ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पाई मैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था कि ऐसा भी होता है कि पति पत्नी को इतने सारे लोगों के सामने मारता है। लेकिन ये तो सुना था कि हाँ, पति पत्नी में हाथापाई हो जाती है, ऐसा होता है, हस्बैंड लोग हाथ छोड़ देते हैं, ये सुना तो था। लेकिन ऐसे इतने सारे लोगों के बीच में बाहर ऐसे आदमी हाथ छोड़ देता, ये मैंने पहली बार देखा था। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ था। एक केस और मैंने देखा था यहाँ, मैंने आगरा में, फिर कोई किसी के मैटर में पड़ता है नहीं, जब इतना सब कुछ होता है तो फिर लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इतनी सारी चीज़ें बहुत। और सच बताऊँ ना, मैंने जो अभी यहाँ वाला जो दूसरा वाला केस देखा था, उसको तो ऐसे बाल पकड़ पकड़ के मार रहा था उसको। मतलब यार क्या क्या हो गया है लोगों को, ये क्या कर रहे हैं, तुम लोगों की नहीं बन रही है, अलग हो जाओ भाई। और मैं तो ये कह रही हूँ, इतने सनकी टाइप के लोग होते हैं, इनकी माँ जो होती है इनको तो पता होता है ना हमारा बच्चा कैसा है। भाई क्यों किसी रिश्ते में बांधते हो, क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो। लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, महिलाओं की बता रही हूँ, उनको लगता है उनका बच्चा बिगड़ा हुआ, उनको पता होता है कि हाँ इसमें बहुत सारे ऐब हैं, बहुत ख़राब है हमारा बच्चा, बहुत आदत इसकी ख़राब है। तो उनका क्या रहता है, इसकी शादी कर दो और ये ठीक हो जाएगा, ये सुधर जाएगा। आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, शादी कर रहे हो आप इसकी, मतलब बहू जो आएगी वो इसको सुधार लेगी। अरे ये लोग फिर उसका जीना हराम कर देते, उसको अधमरा कर देते हैं। पहले तुम अपने बेटे को सुधारो, फिर उसके बाद में उसकी शादी करो, ये धारणा इंसान की होनी चाहिए। पता नहीं क्या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और पता है मेरा दिल जब ऐसी चीज़ें होती है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी कोई ऐसे परेशान होता है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। मेरे जो एज ग्रुप की लड़कियां हैं, उनमें से कम 5-6 लड़कियां आज इस दुनिया में नहीं हैं। 5-6 लड़कियां नहीं हैं आज दुनिया में। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कोई किसी वजह से। एक 2 बहनों की बात बताती, 2 बहनें थी, दोनों बहनें आज दुनिया में नहीं हैं। एक की तो शादी हो गई, तो वो शादी के बाद में 1-2 साल बाद उसने एक गलत कदम उठा लिया था, तो वो इस दुनिया में नहीं है। और उसकी सिस्टर थी छोटी, वो उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन घर में से कुछ मैटर हो गया तो उसने गलत कदम उठाया, तो वो दुनिया में नहीं रही। एक और मेरे इंटर कॉलेज में मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, उसका मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में वो लड़की पढ़ती थी ना, तो ऐसे ऐसे उसका मैटर हो गया, तो उसने भी ऐसे ही कुछ गलत कर लिया। मतलब 4 लड़कियां तो मेरे बिल्कुल आसपास की थी जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, 2 ऐसे ही जान पहचान की थी जिन्होंने ऐसे किया। बहुत ज़्यादा दुख होता है। पता है इस तरह से ये लोग करते हैं ना, इससे ना आसपास के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जो देखते हैं सुनते हैं उन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का, समाज में जो कुछ भी होता है ना, हर एक चीज़ का असर पड़ता ही है आसपास के लोगों पर। कहते हैं संगत का असर मान लो, या माहौल का, जो हमारा आसपास का परिवेश है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं हर इंसान की लाइफ में। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है जो आजकल हो रहा है, और हिम्मत इतनी जल्दी इंसान को नहीं तोड़नी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। लाइफ है, सब कुछ चलता है, उतार चढ़ाव तो चलता ही है। मैं तो खुद अपनी बात करूँ तो मेरे माइंड में बहुत बार आया, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई कदम उठाया नहीं, और मैं उठाऊंगी भी नहीं ऐसा कदम। आज देखिए, आज मैं ऑन कैमरा आप लोगों से बात कर रही हूँ, ऑन कैमरा आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कभी भी ऐसा कोई भी गलत कदम अपनी लाइफ में नहीं उठाऊंगी। अपने बच्चों को अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। और इसी अकेले छोड़ने की बात से मुझे याद आ गया, रात क्या हुआ था कि रात गुड़िया सो रही थी, तो ऐसे ही मुझे टाइम नहीं पता है कितना हो रहा था, क्योंकि रात में उठ के मैंने टाइम नहीं देखा था। तो गुड़िया अचानक से सोते सोते जो है रोने लगी। मैंने उसको पूछा, से नींद में उठ के मैं जाग गई, वो रो रही थी, तो मैं पूछा क्या हो गया बाबू, क्यों रो रही हो? तो पता क्या कहती है, मम्मा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? रोती जा रही थी कि मम्मा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी। पता नहीं कैसे करके उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं उसको छोड़ के चली जाऊँगी, या वो मतलब वो सपना अपना देख रही होगी, या तो ऐसा करो सपना ही देख रही होगी ऐसा अचानक से। तो माइंड में सोता हुआ बच्चा नहीं करेगा, तो सपने में उसको ऐसा कुछ भी लगा होगा जिससे वो मुझसे कह रही थी मम्मा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी, और बहुत रो रही थी। फिर मैंने उसको सीने से लगाया, पूरी रात में उसको सीने से लगा कर ही सोई। मैंने कहा बाबू ऐसा नहीं, मम्मा को कभी छोड़ के नहीं जाएगी।
तो आज भी मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं कभी अपने बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी कोई गलत कदम अपनी लाइफ में नहीं उठाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी। ब्लॉग वीडियो कुछ था ही नहीं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती। मेरा भी मन हल्का हो गया आप लोगों से बातें करके। आप लोग भी जो ना प्रे करिए मेरी फ्रेंड की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और सारी चीज़ें उसकी लाइफ में ठीक हो जाए, अच्छे से वो अपना जीवन यापन करे और अपने बच्चों को देखे। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।